उस रात गांव के पुराने आंगन में कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद 30 से 40 लोगों की रूह कबा कर रख दी। एक ऐसा सच जो उत्तराखंड के पहाड़ों में सदियों से दफन है कि क्यों कत्यूर और भैरव देवता एक साथ नहीं रह सकते, और क्या होता है जब ये दोनों ऊर्जाएं एक साथ एक जगह पर टकराती हैं। दोस्तों, आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर रोहित ने हमें दिल्ली से भेजी है। साल 2012 में रोहित की उम्र कुछ 13 साल थी। शहर की चकाचौंध में पला बड़ा रोहित पहली बार उस साल अपने गांव गया था, क्योंकि उसके घर में पूरे 20 साल बाद जागर लगने वाली थी। 13 साल के बच्चे के लिए एक्सपीरियंस बेहद भयानक होने वाला। रात के अंधेरे में ढोल दमू की थाप पर जब उसके जानने वाले लोगों के शरीर अचानक हिलने लगते तो रोहित अपनी दादी के पीछे छिपकर वो सारी चीजें देखता। दोस्तों, ये सिलसिला सिर्फ एक साल नहीं चला। 2012 से लेकर 2016 की हर गर्मियों की छुट्टी में रोहित अपने परिवार के साथ गांव जाता और हर साल गर्मियों की छुट्टी में जागर लगती। पर हर साल के साथ माहौल और अजीब और भारी होने लगा था। दोस्तों, रोहित का परिवार कोई सामान्य परिवार की तरह छोटा नहीं था। उसके परिवार में लगभग 30 से 40 लोग रहते थे। उन्हीं में से एक था रोहित के ताऊजी का बेटा दीपक। दीपक अपने परिवार के साथ पंजाब रहता था और कुछ सालों से उसके साथ ऐसे एक्सपीरियंस हो रहे थे जो उसने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं करे थे। दीपक ने कई बार अपने पंजाब वाले घर के बाहर एक बेहद और भयानक काले रंग का बड़ा सा कुत्ता देखा था। दोस्तों, इस कुत्ते की क्या कहानी है यह आपको आगे चलकर स्टोरी में पता लगेगी। दोस्तों, वो कुत्ता कोई आम कुत्ता नहीं था। रात के अंधेरे में उसकी आंखें लाल अंगार की तरह चमकती थी। कई बार जब आधी रात को दीपक की आंख खुलती तो उसे लगता कि उसके बिस्तर के पास वो काला कुत्ता खड़ा होकर उसे घूर रहा है और उसके गले से गुर्राहट की आवाज आ रही। दीपक जब भी गांव आता तो उसकी बेचैनी अचानक से बढ़ने लगती और उसका गांव में रहना काफी मुश्किल हो जाता। साल 2016 में गर्मियों की वो खौफनाक रात आई। दोस्तों, पहाड़ों में गर्मियों की छुट्टी में अक्सर लोग जागर करवाते हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टियां होती हैं, और इस समय जगरी, जिसे आप पुजारी भी समझ सकते हैं, जो जागर करवाता है, वो काफी बिजी होता है। और उस रात भी जगरी को आने में थोड़ी देर हो गई। रात के ठीक 1 बजे जागर शुरू की गई और पूरा परिवार उस पहाड़ी घर के आंगन में इकट्ठा हुआ। हर बार की तरह सबसे पहले जगरी ने घर के कुल देवता यानी कत्यूर देवता का आवाहन किया, और जैसे ही कत्यूर देवता की चाल लगी, घर के आंगन में कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी ने भी पहले से अनुमान नहीं किया था। कत्यूर देवता जिसके जिस्म में आने वाले थे, उनके आगे आकर अचानक दीपक नाचने लगा। दीपक का नाचना कोई आम देवता जैसा नहीं था। उसकी आंखें अचानक से पलट गई थी और उसका शरीर हवा में अजीब तरीके से झटके खा रहा था। जगरी ढोल बजाता रहा, चाल बदलता रहा, पर दीपक वहीं का वहीं खड़ा रहा। रात बीत गई, 1 से सुबह 6 बज गए, पर दीपक कत्यूर देवता की चाल पर वैसा का वैसा ही नाचता रहा। दीपक ने पूरी रात कत्यूर देवता को मंडार में दाखिल नहीं होने दिया। सुबह की पहली किरण के साथ जगरी ने ढोल बजाना बंद कर दिया और घर के बुजुर्गों को गुस्सा आया। उन्होंने दीपक को घेर लिया और गुस्से में पूछा, तू क्यों हमारे कुल देवता के रास्ते में आ रहा है और क्यों कत्यूर देवता को नाचने नहीं दे रहा? कौन है तू? अपना नाम बता। दीपक ने सर उठाया और उसके चेहरे पर एक अजीब और खौफनाक मुस्कान थी जिसे देखकर उस कमरे में मौजूद हर एक शख्स का खून जम गया। उसने एक बेहद गहरी और खोखली आवाज में कहा, मैं भैरव छुए सोकारा। नाम सुनते ही पुराने पहाड़ी घर में कुछ ऐसा हुआ दोस्तों जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उधर दीपक ने अपने मुंह से भैरव का नाम लिया और इधर मनार में बैठे 30 से 25 परिवार के लोग अचानक नाचने लगे। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या औरतें, हर एक इंसान उस घर में मौजूद बिना ढोल के अलग ही चाल पर नाच रहा था। उनका अपने जिस्म पर काबू पूरी तरह से खत्म हो चुका था, जैसे कोई उन्हें कठपुतली की तरह नचा रहा हो। दीपक उन सबको इस तरह अपनी एक आवाज पर नाचता देख खुद हैरान हो गया, क्योंकि पूरे परिवार का इस तरह एक साथ नाचना बिल्कुल एक ऐसा दृश्य था जिसे 100 सालों में एक बार देखा जाता है।
तब जगरी ने ढोल पर एक विशाल थाप मारी और हवा में गंगाजल छिड़ककर उन सारे लोगों को शांत किया। उस दिन जगरी और गांव वालों ने उस परिवार को वो राज बताया जो सदियों से पहाड़ों की गोद में छुपा हुआ है। बुजुर्गों ने बताया कि उत्तराखंड के लोक विश्वास में कत्यूर और भैरव देवता कभी एक साथ नहीं रह सकते। कत्यूर राजवंशी है, शांत, मर्यादित और नियम से चलने वाले देवता, जबकि भैरव भगवान शिव के सबसे क्रोधित और उग्र अवतार हैं, जो तंत्र, आत्माओं और भूत प्रेतों को नियंत्रित करते हैं। उनका स्वभाव काफी तामसिक और अग्रेसिव होता है। इनकी ऊर्जा एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होती है। जहाँ कत्यूर देवता का वास होता है, वहाँ भैरव की पूजा घर में नहीं बल्कि उस गांव की सीमा के बाहर होती है। जहाँ कत्यूर और भैरव एक साथ एक जगह पर आ जाए, वहाँ पूरे परिवार का नाश हो सकता है। और जो काला कुत्ता दीपक को सोते वक्त पंजाब में दिखता था, वो कोई भूत नहीं था, वो भैरव देवता की सवारी थी, जो दीपक के जिस्म के जरिए उस आंगन तक आ चुकी थी, क्योंकि उसका स्थान उस गांव में गलत जगह बना दिया था। रोहित ने बताया कि उस सुबह के बाद कुल देवता के मंडार में कभी भी भैरव का नाम नहीं लिया गया। उनका स्थान गांव के बाहर सीमा पर बनाया गया। पर साल 2016 की वो सुबह, जब परिवार के 20 से 25 लोग एक साथ नाच उठे, वो खौफनाक मंजर आज भी रोहित और उसके परिवार के आंखों से नहीं जाता। दोस्तों, अगर आप भी पहाड़ों से हैं तो आप इन सब चीजों से जरूर रिलेट करेंगे। ये कोई आम किस्सा या कहानी नहीं है। ये उत्तराखंड की परंपराओं और शक्तियों से जुड़ी एक ऐसी चीज है जिस पर आज भी हजारों लाखों लोग विश्वास रखते हैं। आपका इस बारे में क्या मानना है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे एक और भयानक एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।